कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए विजय, और क्वेश्चंस करेंगे। बताओ, ओरल है क्वेश्चन, इतना टाइम थोड़ी लगता है। क्या होगा आंसर? उत्कर्ष, जीरो है क्या सर? 10⁻⁻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 ⁻ खत्म हो गया बात, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो कर ही नहीं रहा है। जीरो होगा। आया क्यों समझ में? आया समझ में क्यों जीरो होगा? हाँ सर। ये इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर आपको याद हो, इस साइड में इन होता था, इस साइड से आउट, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। दोनों सिमेट्री के हिसाब से एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका हमेशा ऊपर की तरफ आएगा और इसका नीचे की तरफ आएगा, तो इसका एक दूसरे का कैंसिल करने का, तो आंसर है जीरो। करना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों में 10 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, इसमें 10 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर। राइट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 1,1 वेक्टर फॉर्म में बताना है। -1,1 -1, -1, -1, 1, चला गया। ओके, तो 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। ए है 1,1, बी है -1,1, सी है -1, डी है 1, -1। ये 4 पॉइंट्स पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, राइट। एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, दोनों में करंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 एम्पियर ईच। तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर इन पॉइंट्स पे कितना होगा। सर वो मिथिलेश को बीसी वाला पार्ट नहीं समझा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में बी और सी क्या, बी इज इक्वल टू 0 नहीं समझा उसने? नहीं, वो बीसी में जो करंट फ्लो हो रहा है उससे जो कैंसिल हुआ वो उससे। ओके, सी भी डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं, उन सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स की वजह से जो करंट जाए, सॉरी जो फील्ड होगा इन पॉइंट्स पे अपवर्ड्स होगा। चेक करके देखो, डीएल इधर है, आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर, तो इसकी वजह से जो फील्ड है, करंट इधर जा रहा है ना, इसकी वजह से जो फील्ड है ऊपर आएगा, और इसकी वजह से फील्ड नीचे की तरफ जाएगा। देखो
डीएल इधर है, आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये पार्ट का फील्ड यहाँ नीचे होगा, ये पार्ट का फील्ड यहाँ ऊपर होगा, ये पार्ट का फील्ड ऊपर होगा, ये पार्ट का फील्ड नीचे होगा, तो ऑल टुगेदर फील्ड हो जाएंगे कैंसिल। अब भी नहीं समझा? हाँ 1 1 पे तो कम से कम बता दो। थोड़ा रूट 2 into 10 raised to minus 6। गलत बच्चा, गलत। जीरो। एहसास क्या कर रहे है तो सोच रही क्या कर रहे? इसका फील्ड अंदर की तरफ होगा, इसका फील्ड ऊपर की तरफ हो गया जीरो ना। और रूट टू कहां से? रूट टू डायरेक्शन नहीं जज कर पा रहे हो आप लोग, ये बहुत रुलाओगे मेरे को डायरेक्शन लगता है। ठीक आएगा। मैंने इसीलिए हर एक पॉइंट पे दिखाया था, ये जो वायर दिख रहा है ना, इन सारे पॉइंट्स पे नीचे की तरफ होता है, यहां से अंदर जाता है, यहां से ऊपर आता है। मन पड़े होल्ड द वायर इन योर राइट पाम, ठीक, तो जैसे फिंगर्स घूम रही हूँ ना, ऐसे आपको मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जैसे ये करंट इधर जा रहा है, मैंने इसको होल्ड कर लिया, तो कर्ल्ड फिंगर्स ऐसे दिखा रही है, मतलब इस साइड से इन, उसके पीछे से ऐसे ऊपर, फिर इन, ऐसे घूम रही है, ऐसे नहीं। तो इसको ऐसा होल्ड करूंगा मैं वायर को, तो इससे नीचे जाती है और इधर से ऊपर आती है। तो इसकी जो फील्ड लाइंस है, फील्ड है जो उसका ऊपर होगा, और इसका फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ। तो इसका फील्ड नीचे, सॉरी ऊपर, और इसका फील्ड नीचे, तो जीरो हो गया। अभी भी नहीं समझा? कैसी बात कर रहा है, तुमने जोर कर दिया। ये पहला पॉइंट है 1 1 पे, at 1 1 magnetic field due to wire on x axis is b naught upwards और ये b naught downwards, तो टोटल फील्ड हो गया जीरो। -1 1 पे, -1 1 पे क्या होगा? इस पे कुछ तो आएगा, ये आपको सोचना पड़ जाएगा। टू इंटू 10⁻⁸ कितना था? -8। कितना लिखा है? 2 इंटू 10⁻⁻8 लग तो रहा है गलत। नहीं नहीं, सही है, सही सही। हाँ। चलो dx कितना हो गया? dx हो जाएगा, इसकी वजह से जो होगा अपवर्ड्स आएगा, और कितना आएगा? म्यू नॉट, एक तो इन्फिनिट साइज का है, अच्छा ये सब इन्फिनिट साइज का। कल हमने लास्ट वाला देखा था, पाई बाय टू वाला फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये एक्स एक्सिस के पूरे अलोंग है, तो अल्फा बीटा दोनों 90 90, तो साइन 90 साइन 90 1 हो गया, 2 हो गया, 2 2 कैंसिल। म्यू जीरो का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 था, करंट 10 था, डिस्टेंस 1 था, 4 पाई था, ये 2 था, तो ये 4 पाई कट, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 -6। नहीं गलत निकाला बेटा, तुमने कैसे निकाला?
और ये होगा आपका अपवर्ड्स, राइट, मतलब अलोंग के वेक्टर। तो बी एक्स नॉट 10, बी वाई नॉट क्या, वो भी 2 इंटू 10⁻⁻⁶ के नॉट अपवर्ड्स, ये भी ऊपर की तरफ है। तो नेट फील्ड इज 4 इंटू 10⁻⁻⁶ के। अटेम्प्ट किया था बेटा लेकिन गलत कर दिया मैंने। अगला तो 0 होगा सर। क्या बोल रहा हूं? अगला माइनस, करेक्ट, -1 -1 0। एक्स वाले की वजह से इनवर्ड्स, वाई वाले की वजह से अपवर्ड्स कैंसिल। तो -1 -1 पे 0 और डी 1 -1 पे 4 इंटू 10⁻⁻⁶ 4 इंटू 10⁻⁻⁶। 4 इंटू 10⁻⁻⁶ और नीचे की तरफ होगा। तो आई होप सबको आ गया, नहीं आया तो प्लीज। ये 0 at 1 -1 -4 इंटू 10⁻⁻⁶ के। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। ओके, एहसास है कि चली गई एहसास? तुम्हें तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आ रहे यार? थोड़ी दिक्कत हो रही है। सॉरी, दिक्कत ना तो ऐसे दिक्कत करा तो। ना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10 ओम करंट आ रहा है, ये स्क्वायर शेप का लूप है, राइट। तो यहाँ से करंट स्प्लिट होकर ऐसे मिल जाता है। इसका रेजिस्टेंस ए बी का 6 ओम, इसका 4, इसका 4 ओम, इसका 16 ओम, राइट। ये दोनों का 4 है, इसका 6 और इसका 16 है। तो आपको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। You have to calculate magnetic field at the center. करो, हाँ मैं 2 मिनट में आया।
किसी को आया? मिथिलेश को आया। मिथिलेश कुछ आंसर लाया। √2 into 10⁻⁻7 चांसेस कम है। √2 तो नहीं आता हुआ दिख रहा मुझे। √2 तो नहीं आ रहा, भले फ्रैक्शन आएगा, रूट कहाँ से लाया? रूट नहीं है बेटा। श्योर रूट का तो कोई स्कोप दिख ही नहीं रहा। मिथिलेश करंट डिवीजन पे ध्यान दो, करंट डिवाइड होगा, सेम करंट दोनों साइड नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस अलग अलग है। into 10 raised to minus 5. सॉरी 4 into 10 raised to minus 5. यार एक्चुअली मेरे को लग रहा है मैंने इसको गलत बोल दिया। किसको? अंतरिप को। रूट तो आएगा। सॉरी सॉरी वही सॉरी से √2 आ रहा है मुझे भी। रूट सॉरी सॉरी सॉरी, तो ध्यान ही नहीं गया, मैंने इनफिनाइट साइज का पकड़ लिया था। अल्फा बीटा दोनों 45 है, ध्यान नहीं, मुझे लगा वही इनफिनिट साइज वाला होगा। तो सिर्फ ए बी का पहले तो करंट निकाल लो। इस साइड का रेजिस्टेंस 10 ओम है, इस साइड का रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो 2/3 ऑफ करंट इस साइड से जाएगा, तो ये दोनों से 20/3 करंट फ्लो होगा, इन दोनों में से 10/3 एम्पियर करंट जाएगा। तो इधर रेजिस्टेंस 10 है, इधर रेजिस्टेंस 20 है, तो 1:2 के रेशियो में करंट डिवाइड होगा, with more current flowing on this side. So 2/3 of current flows in this side, 2/3 this side, right? So इसका और इसका सेम डायरेक्शन में होगा, right? इसका और इसका सेम डायरेक्शन, दोनों इनवर्ड्स, ये इनवर्ड्स और ये इनवर्ड्स, दोनों इनवर्ड्स। तो ए बी और बी सी का फील्ड ड्यू टू ए बी कितना हो गया? अगर इसको z एक्सिस ले लूं सपोज, तो अंदर की तरफ है, तो माइनस कर दूंगा मैं इसको, माइनस μ0, दैट इज μ0/4 10 raised to -7। ए का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 into 10 raised to -2 μ0/4 ए। आई हो गया तुम्हारा 20/3, इधर से करंट 20/3 हो गया, साइन 45 प्लस साइन 45 होता है √2, फिर इसका भी उतना ही हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, तो ए बी और बी सी का मिला के इतना हो गया, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा 4 2 8 8 √2/3 4 2 8 √2/3 10 raised to -5 के। अब बी डी टू ए डी एंड डी सी, ए डी और डी सी का सेम होगा, प्लस में आएगा, 10 raised to -7 हो गया, 5 into 10 raised to -2 हो गया, यहाँ से फिर इस बार 10/3 हो गया, √2 हो गया, 2 हो गया, प्लस के हो गया, सो ये हो गया 2 4 √2/3,
4√2/3 10⁻⁵. So 2 to the 4√2, 4√2/3 10⁻⁵ के. अब दोनों को ऐड कर लो तो नेट फील्ड कितना हो गया? नेट फील्ड दोनों को कर दिया तो -4√2/3 10⁻⁵. तो ये हो गया तुम्हारा 5.66 कर देता. So -1.89 into 10⁻⁵. -1.989 into 10⁻⁵ के नीचे की तरफ होगा कितना? राइट, समझा? तो एक बार करंट डेंसिटी वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन बता दोगे क्या? मेरा गलत हो गया वो. सी, यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रहा है. ये पाथ का रेजिस्टेंस 10 ओम है. ये दोनों सीरीज है ना, 6 और 4. इधर का 10 हो गया और इधर का गलती की मैंने. क्या कर दिया तुमने? सर मैंने वो 6 और 16 को ले लिया. कुछ भी मतलब. चलो हाँ. सर ABBC में डिनोमिनेटर में 15 आना चाहिए ना? AB फील्ड ऑफ AB एंड BC वाले में डिनोमिनेटर में 15 आना चाहिए. कैसा? 5 तो कैंसिल कर दिया ना मैंने. 5 into 10⁻⁵ क्या प्रॉब्लम है? R हाँ, स्क्वायर हो होता है ना सर? हैं? नहीं आ रही होता है. R होता है. μ0I/4πA. ऐसा तो मत करो उत्कर्ष, अभी कल ही तो किया था बेटा. डराएगा तू मुझे. समझा? हाँ सर. चलो, तो इस हिसाब से हमारा ये टॉपिक हुआ क्लोज. अब बढ़ते हैं आगे. तो इस टाइप के क्वेश्चन का नॉर्मली नीट में कितना वेटेज होता है? अरे बेटा ये सब तो सिंपल क्वेश्चंस में माना जाता है. ये क्यों नहीं आएगा? ये तो आएगा ना. नीट में ऐसा कोई फिक्स नहीं है वैसे. इससे एक क्वेश्चन आता है हमेशा, मतलब इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालने से. नहीं, स्ट्रेट वायर का है, सर्कुलर वायर का आ सकता है, फिर सर्कुलर और स्ट्रेट वायर का मिक्स होके आ सकता है. तो ऐसे आता है, बट अब उसे मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली कितने का आएगा. इट्स नॉट फिक्स. एक क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए. ओके, सो अब देखो, यही कल हमने एसिमेट्रिक के लिए एक्सप्रेशन लिखा था. अब अगर यही सिमेट्रिक होता, आई एकदम सेंटर पे, ये ए डिस्टेंस है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का? दोनों साइड एंगल सेम है, सिमेट्रिकली पॉइंट प्लेस है. पॉइंट P where we have to determine magnetic field. पॉइंट P पे जो पॉइंट का प्लेसमेंट है वो सिमेट्रिक है. समझे? ये सब तो गलत है. वो भी गलत है. ये शायद सही है. नहीं, गलत. ऐसा करना है 1121 into 20 है ना? ऐसे है ना? डेसिमल छोड़ दो. 21 वन जा 1 लिख दो, 2 कैरी. 21 टू जा +2, 4 लिख दो, 4 कैरी. 21 वन जा 21 +4 अरे बताओ कोई आंसर. 21 वन जा 21 अब डेसिमल यहाँ था 1, यहाँ डेसिमल था 2. 1 2 3
So nu naught एक- I upon 2 pi a. 2 पाई ए और अल्फा कहाँ गायब किया? 2 sin alpha. हाँ, म्यू 0 आई साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा, तो 2 नीचे वाले के साथ कैंसिल कर दो, 2 पाई, ये आंसर है। तो म्यू 0 आई साइन अल्फा बाय 2 पाई ए। समझा? थर्ड, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऐसा इनफाइनाइटली लॉन्ग, ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग straight wire at the point at a distance of a from you. Mu 0 I by 2 pi a. म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए, अल्फा और बीटा दोनों 90-90 हो गए, तो बी का फॉर्मूला हो गया म्यू 0 आई साइन 90 साइन 90 1 प्लस 1 2 अपॉन 4 पाई ए था, 2 2 कट, म्यू 0 आई 2 पाई ए। तो ये हो गया आपका दो फॉर्मूला। ठीक है, आ समझ में? इसका एक स्पेशल केस है। केस क्या है? कॉम्बिनेशन है दो फॉर्मूले का। ये इसका सब क्वेश्चन समझ लो। फोर्स एक्टिंग ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ। तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, वेरी लॉन्ग कंडक्टर्स, एक में करंट है I1, दूसरे में करंट I2। length distance between them is, so two current carrying straight conductors of infinite length carrying current I1 and I2 are kept। ठीक, I1 I2 करंट है, दोनों में इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ऐसे रखे हुए कंडक्टर्स। इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ या तो फिर बाहर की तरफ। वो फोर्स हमको मेजर करना है पर यूनिट लेंथ। इसका लेंथ वैसे बहुत लार्ज है, फिर भी पर यूनिट लेंथ की बात कही है तो L1 L2 लिख देता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये वायर में जो करंट है इसकी वजह से यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा? म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए। तो ऐसा नहीं लगता कि पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वाला करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है? हाँ रखा ना? और पिछले डिस्कशन मतलब वो फोर्स वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड में रखा है तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। हाँ हाँ सर। राइट, तो बस अब दोनों पे जो फोर्स लग रहा है जरा ढूंढ डालो। एक बार वापस सर। देखो, पहला वाला जो कंडक्टर आपको दिख रहा है ना, I1 करंट वाला, क्या हाँ इसका यहाँ पे कोई फील्ड होगा? हाँ इसका यहाँ बिल्कुल फील्ड आएगा, इनफैक्ट नीचे की तरफ आएगा। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ, हर पॉइंट पे नीचे की तरफ होगा। लेट्स डिनोटेड बाय B1, लेट्स डिनोटेड बाय B1। तो B1 ढूंढ लो आप। पहले तो आप बताओ B1 कितना होगा, इसका यहाँ पे फील्ड कितना होगा? mu by 2 pi तो a. म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई ए। ठीक, अब देखो ये सेकेंड वाला कंडक्टर है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक, तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट कितना आएगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स
force on current carrying conductor when placed in a magnetic field. previous discussions में था, फोर्स वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, खूब क्वेश्चंस भी किए थे हमने. गलत बात है. F is equal to Q VD B sin theta. क्यों कहाँ से लाया बेटा, मैं क्यों कहाँ से लाऊं? सर हम VIL दोनों sin BIL ये आंसर है. BIL sin थीटा. तो फील्ड पहले वाले का कर, कुछ बोल रहे हैं क्या मिथिलेश? हाँ सर, वो दोनों अल्फा को हम 90 ले रहे हैं. बहुत लॉन्ग लेंथ है ना. हाँ सर, लेकिन Unless- कैसे ले सकते हैं? L1 बोला ना, इनफाइनाइट थोड़ी ना बोला. हाँ तो यही तो बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन. सफिशिएंटली लार्ज लेंथ है, ये समझो 100 मीटर का है और ये समझो 1 सेंटीमीटर का है. तो 100 मीटर इमेजिन करके देखो और ये 1 सेंटीमीटर इमेजिन करके देखो, होगा ना 90. देखो ऐसा तो इनफाइनाइट तो कुछ भी नहीं होता बेटा. हमने कई थ्योरी में इनफाइनाइट बोला. इनफाइनाइट कुछ नहीं होता. इनफाइनाइट इज अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली, कि मतलब साइज ऑफ द कंडक्टर इज लार्ज एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी हैव टू मेजर द फील्ड फ्रॉम द कंडक्टर. हाँ सो F21 इज पहले वाले का फील्ड, सेकंड वाले का करंट, उसका लेंथ इनटू साइन और एंगल बिटवीन देम. तो B1 की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई A. ठीक, ये हो गया B1 का वैल्यू इनटू I2 फिर इनटू L2 sin 91. तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड इनटू फर्स्ट. तो पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 बाय A. ये हो गया फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर. सेकेंड वायर पे पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है, अब आप सोचो डायरेक्शन क्या होगी. डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21. F21 का डायरेक्शन क्या होगा? फील्ड का डायरेक्शन तो मैंने बता दिया आपको, डाउनवर्ड सा. करंट आपको दिख रही है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट था. वी कॉल इट लाइक करंट्स. तो लाइक करंट था, तो लाइक करंट है दोनों. तो कितना, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? लेफ्ट. लेफ्ट की तरफ. समझा? तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर, इसको बोलते हैं टुवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर. मतलब ये फोर्स अट्रैक्शन का है. दैट मीन्स इट इज नथिंग बट अट्रैक्शन. तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट कंडक्टर अट्रैक्ट्स सेकंड कंडक्टर. ओके, समझा? हाँ नहीं सर. समझा? ठीक. अब आपको छोटी छोटी चाहिए, ये तो मोटा मोटा मैंने बता दिया. अब आपको क्या करना है? 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी के ऊपर एग्जैक्टली. क्या क्या? पहला, ये पहला मैंने बता दिया. दूसरा, आपको इसी क्वेश्चन में फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड पर यूनिट लेंथ ऑफ फोर्स बताना है. तीसरा, F21 फॉर अनलाइक करंट्स. ये जैसे लाइक करंट्स है ना, अब आपको अनलाइक करंट्स बताने हैं. F12 निकालना है फॉर अनलाइक करंट्स. बड़ा आसान है, एक एक लाइन 2-2 लाइन का आंसर है. बट इसमें आपको सोचना है, सिर्फ डायरेक्शन का खेल है, बाकी सब कुछ सेम.
तो आप बताएंगे मुझे ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स। F12 by L1 तो सेम ही होगा ना F21 by L2 के। सेम ही रहेगा, नहीं फोर्स सेम होगा बेटा, पर यूनिट लेंथ सेम होगा। फोर्स पर क्या यूनिट, बोले आप? हाँ वही, फोर्स पर डायरेक्शन यूनिट लेंथ राइट सेम में। होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहेगा तो फिर कहानी हाँ। बदल जाएंगे। ऐसा फोर्स तो सेम ही आएगा फिर, वो तो फिर सिमेट्री देखें। नहीं इग्नोर, कुछ गलत बोल रहा हूँ। फोर्स तो कैसे भी रहेगा, सेम ही आएगा। फोर्स न्यूटन डायरेक्शन थर्ड लॉ राइट ऑफ की मोशन तरफ। है। हाँ, डायरेक्शन ये राइट की तरफ है। हाँ। राइट डायरेक्शन और 21 में माइनस लग जाएगा ना, F21 में माइनस बस V1 F12 इज I2। माइनस ऑफ F21, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग वही बोलते हैं लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। एंड अगला देखो आप, अनलाइक करंट्स में कहानी क्या हो रही है। अनलाइक करंट्स में बस आपको एक का करंट का डायरेक्शन उल्टा करना है। दूर जा रहे हैं एक में ऊपर क्या जा रहा है, सर, दूर जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं। दूर जा रहा है। अगर इसी करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दूंगा तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, राइट। तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाए। तो अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर, जैसे लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, वैसे अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। ओके, हाँ सर। सो अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। अब आ जाते हैं हम लोग उसके ऊपर, एक दो क्वेश्चंस भी करने हैं इससे पहले। So there's a long conductor carrying a current 10 ampere. There's a rectangular loop. There's a rectangular loop. Uh, This is 1 centimeter. This is 9 centimeter. And this is calculate force and torque acting on coil, on rectangular coil due to current carrying का स्ट्रेट कंडक्टर। ये जो स्ट्रेट कंडक्टर जा रहा है ना, उसकी वजह से इस पे जो टॉर्क और फोर्स लगेगा वो आप कैलकुलेट करें।
सर रेक्टेंगल में कितना करंट है? ओ सॉरी 10 एम्पियर 10 एम्पियर करें। सर 0 है क्या आंसर फोर्स का? नहीं, फोर्स तो 0 ना, क्या सर? फोर्स तो 0 नहीं। नहीं सर, हम्म, मैं पूछ रहा हूँ रेक्टेंगल में करंट कितना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी आपने। निकालना है वो। निकालना भाई, वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्यों दिया मैंने? सर 10.5 को 10 ले लूं क्या? ले लो 10.5, इसे मैंने कुछ दिया नहीं, ताकि आसान लगे। आया क्या 5 कहाँ है? 9 ओह प्लस 1 सेंटीमीटर है क्या? मुझे 1.5 लगा। सॉरी सॉरी, कांच टूटा है मेरा। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार, टाइम खत्म हो जाता है। किसी ने तो कुछ बताया, किसने बताया? साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? नो, इस क्वेश्चन में तो अल्फा बीटा का कुछ लेन देन ही नहीं है। चलो इसके बाद मैं करा ही क्या पाऊंगा। करो क्वेश्चन तुम लोग, नेक्स्ट क्लास में पूछो, बताऊंगा मैं। करो अभी। सर हम्म, सर हॉरिजॉन्टल वाले लाइन ए बी और डी सी वाला है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या क्या? जो ए बी और डी सी वाला है उसमें तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना? इंटीग्रेट नहीं करना है, सब ए तो कांस्टेंट है, सेम ही यूनिट। होगा। अब ए बी और सी डी पे जो लगेगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये देखो ना आप। ए बी पे किधर लगेगा? ऊपर। की जरूरत क्या है? अच्छा, इसलिए तू एक तो दिन आ लगा गया दिया मेरा पूरा। आंसर। कितना आया? 9 × 10⁻⁵ लेफ्ट साइड। चलो आज का टाइम अब हो गया, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अरे आज सैटरडे हो गया ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैग्नेटिज्म भी खत्म कर दो। ओके चलो, आई स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन याद दिलाना, कंफर्म करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो।